हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो पिरिडीन है उसकी जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ अभी आपके पास, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन ये मैंने आपके साथ आज डिस्कस करनी है। मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि बेसिकली अगर पिरिडीन होती कैसे है। आपको पता है पिरिडीन इस तरीके से होती है। ये आपके पास पिरिडीन मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये आपके पास पिरिडीन है। अगर इस पिरिडीन की बात करूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, एक यहाँ पे रहता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रहता है। ये आपके पास पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो जैसे कि अगर आपको पहले भी पता होगा कि जो पिरिडीन है वो मोस्टली जो आपके पास देखना आपने कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ी हार्श कंडीशंस पे करवाता है। अगर वो हार्श कंडीशन पे आपके पास पिरिडीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाता है तो मतलब अब आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। वहां पे रिंग में इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, इसलिए अब आपके पास वो थोड़ी विग्रस या हार्श कंडीशंस पे वहां पे रिएक्शन हो रही है। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, रिंग से अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग पे वो क्या कर जाएगी, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर डिक्रीज करेगी तो बाहर से इजिली क्या कर सकता है, अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और आपके पास क्या बन सकता है, इसमें प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास पिरिडीन है वो क्या शो कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। बेसिकली अगर मैं पिरिडीन की बात करूं तो आपके पास जो कौन कौन सी पोजीशन है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि पिरिडीन में कौन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। इसके बारे में डेप्थ में या डिटेल में या मैकेनिज्म थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन कौन सी रिएक्शन, कौन सी पोजीशन है जहां पे क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सी पोजीशन पे, सॉरी आपके पास इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे चार्ज आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे चार्ज आ रहा है, मतलब ये नाइट्रोजन है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचेगा, कितने बचेंगे, 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से आएगा, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया इस पोजीशन पे, यहाँ नाइट्रोजन था। अब देखिए इस पोजीशन पे नेगेटिव आया तो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो मतलब इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज आया इस पोजीशन पे, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड पहले ही, यहाँ पे इसके पास नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। आगे आप फर्दर अगर आपके पास मूव करेंगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ले लेता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सी पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये नाइट्रोजन और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसकी, ये इस तरीके से इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास इस पोजीशन पे आपके पास क्या है, यहाँ तो आपके पास बॉन्ड नहीं आने वाला। आपके पास बॉन्ड कहाँ आएगा, आपके पास बॉन्ड आएगा कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इस पोजीशन पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था। तो इसीलिए इस पे चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली जो पोजीशंस मैंने आपके पास मार्क की है, ये आपके पास पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5 और ये क्या आ गई 6। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर मैं 1 मार्क कंसिडर कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपके पास 2 है और ये स्ट्रक्चर आ गई 3। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपके पास देखिए कहाँ कहाँ, एक आपके पास स्ट्रक्चर 1 में और आपके पास एक स्ट्रक्चर कौन सी 3। आपके पास, सॉरी, एक स्ट्रक्चर आ गई आपके पास फर्स्ट और एक स्ट्रक्चर कौन सी 2। देखिए 1 और 3 में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी तरफ से भी आप बोल सकते हैं कि पोजीशन कोई भी सेम ही है, अल्फा पोजीशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे
जो आपके पास पोजीशन है यहाँ पे 2, और आपके पास कौन सी पोजीशन बनी 4, तो ये जो 2 और 4 पोजीशन है यहाँ पे आपके पास क्या हो सकती है, अब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आपके पास जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे पीरियड में, वो कौन कौन सी पोजीशन पे आप डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आप डिस्कस करने वाले हैं उनको सेकंड और कौन सी पोजीशंस पे, फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे अगर ये कंपेयर करना है कि किस में ज्यादा अच्छे से होगी, मतलब कौन सी पोजीशन जो है जो वो मोर ससेप्टेबल है कि किसके लिए, जिस पे पोजीशन पे ज्यादा इजीली वो अटैक कर सकता है, कौन सी, सेकंड और फोर्थ में भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, थर्ड में तो कोई चांस नहीं मैं बोल रहा अभी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी डिस्कस करूंगा कि थर्ड में क्यों नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सेकंड और फोर्थ के लिए बोल रहा हूँ कि सेकंड और फोर्थ में सबसे ज्यादा बेटर कौन सी पोजीशन पे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो आपके पास पोजीशन 2 जो है वो मोर ससेप्टेबल है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन में अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन, कहाँ पे, इस पोजीशन पे चार्ज सेपरेशन जो है लेसर है, चार्ज सेपरेशन लेसर है इसमें। अगर आपके पास चार्ज सेपरेशन यहाँ पे लेसर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास इस स्ट्रक्चर में आपके पास जो है फास्टर, और इस पोजीशन जो है, जो स्ट्रक्चर है, जो आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल है, उस पोजीशन पे मोस्ट फेवरेबल आपके पास फेवरेबली क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो इसलिए आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो कौन सी पोजीशन पे होगी, दैट इज ऑन पोजीशन सेकंड। कौन सी पोजीशन पे होने वाली है, सेकंड पोजीशन पे होने वाली है। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप देख सकते हैं। तो पहले आपके पास मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज एमिनेशन। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एमिनेशन। उसको हम कहते हैं चिचिवाबिन एमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, या अगर मैं इस की बात करूं तो इसको और हम कहते हैं चिचिवाबिन रिएक्शन। तो TSCHI रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में इसको पूछा भी जाता है, और इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको, मेरे को लगता है कि इस बार एग्जामिनेशन में पूछी भी जा सकती है आपसे कि आपके पास जो चिचिबार्बिन रिएक्शन है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो अभी आपके पास, मैं आपके पास जो रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूँ, पहले उसको डायरेक्टली मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, मैकेनिज्म उसके बाद में डिस्कस करूंगा आपके पास इसका, कि मैकेनिज्म आपके पास, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, तो वहां पे वही मैकेनिज्म आप क्या करेंगे, चिचिबार्बिन रिएक्शन में आप इसको, इसका मैकेनिज्म लिख देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपके पास जो चिचिबार्बिन रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ उसमें आपके पास क्या करना है मुझे, ये मैंने आपके पास लिख दिया पिरिडीन, ये पिरिडीन है। अब इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने सोडामाइड से, तो NaNH2 ले लिया मैंने, और जब मैंने इसको, इसकी रिएक्शन सोडामाइड से करवाई, तो किस टेम्परेचर पे, दैट इज 373 केल्विन पे जब मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका रिंग कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ इसके थोड़ा सा नीचे, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि बेसिकली हो क्या रहा। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया इसको, Na पॉजिटिव NH2, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ पेपर में, आप अब ऐसे ना करें। तो NH2 नेगेटिव कहाँ गया, देखो इसके पास चला गया ऐसे को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे क्या आ जाएगा, सोडियम पॉजिटिव। तो ऐसा ही करने वाला हूँ अब आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये किसके पास चला गया, यहाँ पे पहले ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, NH2 लग गया यहाँ पे, इस पोजीशन पे लग गया NH2। और अगर इस यहाँ पे NH2 लग गया है, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज किया गया नेगेटिव, और यहाँ पे साथ में आया सोडियम पॉजिटिव। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड्स इसके एज सच हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो रिएक्शन है,
इसमें अभी भी आगे अभी प्रोडक्ट मतलब कंप्लीट नहीं बना, क्योंकि आपके पास अगर यहाँ पे देखूं तो एरोमेटिसिटी रिटेन नहीं की है इसने। तो यहाँ पे आगे क्या होता है आपके पास, दैट इज हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, ठीक है, तो यहाँ से H नेगेटिव तो निकल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर H नेगेटिव निकल जाता है तो आपके पास H नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा है, H पॉजिटिव कहाँ से विड्रॉ करेगा, ये जो जो आपके पास एमीन ग्रुप है उससे। तो इस तरीके से मैकेनिज्म में प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा कि क्या हुआ है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, NH नेगेटिव, और इस पे चार्ज आ गया सोडियम पॉजिटिव। ये अब आपके पास कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब मुझे सिर्फ सिंपली इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो मैं इसकी जब हाइड्रोलिसिस करता हूं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकाल देता है माइनस, और आपके पास यहाँ पे H लग जाता है इस पे, ठीक है, तो कहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 अमाइनो पिरिडीन बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया NH2 ग्रुप। तो ये थी आपके पास कौन सी, चिचिबाबिन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या बना दिया, 2 अमाइनो पिरिडीन बना दिया। तो अमाइनो पिरिडीन बनाने का बेस्ट तरीका है ये। तो ये क्या है, 2 अमाइनो पिरिडीन हमने बना दिया है, ठीक है। अच्छा, इस पे यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मैं इसको अभी बता देता हूँ जस्ट जल्दी से, कि बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे। नाइट्रोजन है ये, यहाँ डबल बॉन्ड्स, यहाँ डबल बॉन्ड्स। अब देखिए, ये यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए, नाइट्रोजन और इसका जो हाइड्रोजन है इस तरीके से लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है इस तरीके से, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, Na पॉजिटिव ऐसे है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या निकला, देखो, ये H पॉजिटिव निकल गया और यहाँ से H नेगेटिव निकल गया, यहाँ से H नेगेटिव निकल गया, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन गया, H2 बन गया। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने कहाँ दे दिए थे, यहाँ पे, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना सकता है, यहाँ पे बॉन्ड। तो यहाँ पे यही हुआ, सोडियम पॉजिटिव किसके पास चला गया, फिर नाइट्रोजन के पास चला गया। तो ये थी आपके पास क्या, चिचिबाबिन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, जब मैं आपके पास क्या करूंगा, मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन डिस्कस करूंगा, किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। वहां पे मैं चिचिबाबिन रिएक्शन है वही कंसीडर करूंगा, और उसी के थ्रू आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट करते हैं कुछ एक अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं pyridine की। तो अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। ऑफ pyridine, कुछ एक अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो कौन सी पोजीशन पे आपके पास, मैंने आपके पास बताई, वो आपको बताई मैंने कि आपके पास बेसिकली एट पोजीशन 2 होती है। तो वो आपको एग्जांपल्स अब मिलने वाले हैं कि आपके पास यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कौन सी पोजीशन पे हो रही है, एट पोजीशन 2 पे हो रही है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब आपके पास रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने pyridine लिख लिया, देखो यहाँ पे, और ये लिख लिया pyridine। और यहाँ पे आपके यहाँ से अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो देखिए, मैं फर्स्ट आपके पास लिख रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं हम इसकी, जैसे कि इसकी इसमें दैट इज OH लगा सकते हैं एट पोजीशन 2, ठीक है। तो पोजीशन 2 पे आप OH कैसे लगाएंगे, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, जब मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको हीट करूंगा और टेम्परेचर अप्लाई करूंगा 573 केल्विन। तो आपके पास सेकंड स्टेप में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। तो एसिडिक मीडिया में जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा सेकंड स्टेप में, तो आपके पास यहाँ पे इजिली इसकी क्या हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन दैट इज सेकंड पोजीशन पे क्या आता है, OH आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन यहाँ पे बना, या 2 पिरिडोल, पिरिडोल बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी
2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन कहा मैंने इसको, या 2 पिरिडोल। देखिए ये जो रिएक्शन है ना यहीं पे नहीं रुकती, तो मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा खोल के लिखता हूँ ताकि आपको ये बेटर समझ आ जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एच को थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, थोड़ा खोल के, ठीक है, समझने के लिए प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो फिर से इस एच को थोड़ा खोल के लिख दिया। अब ये जो आपके पास रिएक्शन है, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास ये जो है टॉटोमेरिज्म हो सकता है यहाँ पे। तो टॉटोमेरिज्म मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो। और टॉटोमेरिज्म जब इसका होता है यहाँ पे, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन, अब इस पे चार्ज क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास H पॉजिटिव चला गया, तो ये H आ गया, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम कहते हैं दैट इज 2 पिरिडोन, ओन है ये, ठीक है, तो इसलिए बोला मैंने 2, या पिरिडीन 2 ओन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो या पिरिडीन 2 ओल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब आपके पास अगर मैं डिस्कस करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे मैं, अब आपके पास बेंजीन जो है या अल्काइल ग्रुप्स हैं उनको कैसे लगाना है इस पे, कौन से, जो आपके पास रिंग है, कौन सा रिंग जो आपके पास पिरिडीन का रिंग है उसके ऊपर। तो इस रिंग पे कैसे मैं लगा सकता हूँ इसको। तो मैं क्या ले लेता हूँ, आपके पास कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेता है जैसे लिथियम का। तो जैसे कि फिनाइल लिथियम ले लिया मैंने, तो C6H5 नेगेटिव होता है ये, और क्या होता है, लिथियम क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास किस टेम्परेचर पे, इट इज 383 केल्विन पे रिएक्शन हो सकती है। तो इजिली है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये H, यहाँ पे जो H होता है यहाँ पे, ये क्या कर सकता है, ये यहाँ से H निकल सकता है। और H किसकी फॉर्म में, हाइड्राइड की फॉर्म में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किस पे, सेकेंड पोजीशन पे। तो आपके पास यहाँ पे इजिली जो C6H5 है वो कहाँ पे लग जाएगा, इस पोजीशन पे लग जाएगा। तो यहाँ पे लग गया क्या, C6H5 इस पोजीशन पे लग गया, साथ में निकला क्या अब आपके पास, दैट इज लिथियम हाइड्राइड निकल गया, ठीक है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आपका सेकंड रिएक्शन, जो अदर रिएक्शंस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सेकंड रिएक्शन थी आपके पास। अब मैं इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो डिस्कस कर सकते हैं आप। ये तो मैंने फिनाइल लिथियम के साथ डिस्कस की थी, अगर आपने किसका डिस्कस करनी है, दैट इज किसी नॉर्मल, दैट इज स्ट्रेट चेन आपके पास कोई आपको कंपाउंड चाहिए, या स्ट्रेट चेन आपके पास, दैट इज जैसे कि अगर एग्जांपल है नॉर्मल C4H9 लिथियम, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या, पॉजिटिव, और रिएक्शन आपके पास होती है 373 केल्विन पे। देखिए अगर आपको कोई भी स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप चाहिए तो वो भी आप इजिली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, कौन सी, इजिली ऑन सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया, C4H9 लगा दिया, प्लस क्या बन गया वंस अगेन, लिथियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना सकते हो बाय मींस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक बात याद रखनी है आपने कि ये जो मैं आपके पास सभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें आपके पास आज पीरियडिन कंप्लीट हो जाएगा, पीरियडिन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो सेक्शन है, दैट इज जो नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं आपके पास हीटेरोसाइक्लिक की बात कर रहा हूँ। तो हीट्रोसाइक्लिक में टू चैप्टर्स बनेंगे आपके पास, क्योंकि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। तो पार्ट वन जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा आज, और पार्ट टू इसके बाद चलने वाला है, ठीक है। तो पार्ट वन में आपके पास पिरिडीन तक आता है, पार्ट वन पिरिडीन तक आता है। उसके बाद कंडेंस्ड रिंग्स आती हैं, ठीक है, जो आपके पास कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इंडोल है, ठीक है, वो आपके पास आती हैं किसमें, पार्ट टू में। तो आज हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे बढ़ने वाले हैं किसमें, जो आपके पास पार्ट टू है उसकी तरफ। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन pyridine डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या करना है अब मैंने, न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है। रिएक्शंस ऑफ pyridine derivatives, pyridine derivatives। डेरिवेटिव्स वो लेने वाला हूं जिसमें आपके पास पहले ही सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। कौन सी पोजीशन पे? दैट इज एट सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए, पहला जो आपके पास डेरिवेटिव वो लूंगा जिसमें आपके पास सेकंड पोजीशन पे पहले ही क्या है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन है। तो एग्जांपल जैसे कि मैं ले लेता हूं 2 ब्रोमोपिरिडीन। सेकंड पोजीशन पे आपके पास ब्रोमीन लगा है यहाँ पे, और मैंने आपको कहा कि 2 ब्रोमोपिरिडीन लिया मैं। इस केस में अगर आपके पास मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाता हूं तो कैसे होती है। तो अगर मुझे इसको करवाना है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं अमोनिया NH3। ये जो NH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कौन सी पोजीशन पे? इस कार्बन के पे। ठीक है, तो अब ये किसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है? बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट में और होगी किस टेम्परेचर पे? 473 केल्विन पे रिएक्शन होती है, और प्रोडक्ट में क्या बन जाता है देखो आपके पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे इस तरीके से नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? ब्रोमीन पहले रह जाएगा, और यहाँ पे अब आपके पास क्या है? NH3, और इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो आगे सिंपल है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? आगे प्रोडक्ट बना देगा। तो यहाँ पे आपके पास Br नेगेटिव निकला हुआ बता दिया मैंने। आगे आपके पास क्या निकलेगा? बेसिकली H पॉजिटिव, किससे? NH3 से, क्योंकि नाइट्रोजन भी चार्ज बियर करके नहीं रख सकता। तो आपके पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कंप्लीट कर दिया उसने। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास NH2 लिख लिया मैंने इसका, और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा इस तरीके से, इस पे चार्ज है पॉजिटिव। यहाँ पे अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये अपना चार्ज बैलेंस कर लेगा, तो माइनस क्या निकल गया? H पॉजिटिव, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया देखो, इजिली आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो गई और अमाइनो प्रोडक्ट बन गया, 2 अमाइनो प्रोडक्ट। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? NH2। अब देखते हैं सेकेंड, जिसमें आपके पास मैंने यहाँ पे अभी तो क्या लिया था? 2 ब्रोमोल ये प्रोडक्ट लिया था। ठीक है, 2 ब्रोमो पिरिडीन लिया था। अब मैंने डिस्कस करनी है रिएक्शन किसके साथ? दैट इज 4 ब्रोमो पिरिडीन के साथ रिएक्शन डिस्कस करनी है, या 4 क्लोरो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ब्रोमीन था तो मैं दूसरी जगह क्लोरीन भी यूज कर सकता हूँ, तो आप क्लोरीन के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। चलो ब्रोमीन ही डिस्कस कर लेता हूँ। आपने क्लोरीन के साथ डिस्कस करनी होगी तो भी इश्यू नहीं है, कोई नहीं, आप क्लोरीन के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम लिखा ये इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, कंडीशन सेम। यहाँ पे आपके पास देखिए ये था, अब आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर मुझे इसकी सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? NH3 ले लिया यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा? यहाँ, सॉरी, अभी मैं इस इलेक्ट्रॉन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे किसकी तरफ? इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए हैं तो फिर बाद में ये जो सिस्टम है ये कहाँ ले लेगा? आगे की तरफ ले लेगा। ठीक है, इकट्ठे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और अगर नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन गया देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी अब आपके पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आएगा इस तरीके से। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा? Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2 हाइड्रोजन। ठीक है, अगले स्टेप में डायरेक्टली मैं इसको करूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अगला स्टेप नहीं लिखूंगा कि हाँ बाहर से बाद में H पॉजिटिव निकला। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ दे दे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो Br क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, और H पॉजिटिव क्या निकल जाएगा? बाहर, तो माइनस क्या निकल जाएगा? यहाँ पे HBr इकट्ठा लिख दिया मैंने स्टेप ये। और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया? नाइट्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ अब आपके पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड इस तरीके से, और यहाँ पे अब आपके पास आ गया क्या? NH2,
और यहाँ पे आपके पास बन गया 4 अमाइनो पिरिडीन। तो इस तरीके से आप अगली रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं, अगला प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास चिचिबार्बिन रिएक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस की, उसका मैकेनिज्म, या आपके पास मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं इसको ओवरऑल, क्या मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ nucleophilic substitution actions in pyridine, of nucleophilic substitution reactions in pyridine। सिंपल है कि चिचिबार्बिन रिएक्शन जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, तो इसलिए अब आपके पास उसका मैकेनिज्म अगर आपको पूछते हैं तो आपने वो रिएक्शन लिखनी है और साथ में इसका मैकेनिज्म डिस्कस, यहाँ से जो आपके पास मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ वही आपने डिस्कस करना है, ठीक है। या आपके पास अगर मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन पूछ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, किसमें, पिरिडीन में, तो वो आपके साथ वहां पे आपने डिस्कस कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसका। तो जब आपके पास मैकेनिज्म की बात आती है तो पहले मुझे एक दो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, क्या कि आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, जहां पे आपके पास नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनता है, जहां पे आपके पास नाइट्रोजन जो है अटैक करता है किस पे, दैट इज जो पिरिडीन का रिंग है उसके ऊपर, दैट इज स्लो स्टेप, ठीक है। तो पहले एक काम करता हूं, एक फर्स्ट पॉइंट आपके पास बता देता हूं कि NaNH2 कैसे डिसोशिएट करता है। तो NaNH2 जब डिसोशिएट करता है तो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे Na पॉजिटिव, और साथ में आपके पास बन जाता है यहाँ पे NH2 नेगेटिव। तो ये बेसिकली क्या है, अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। ये बेसिकली अब आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैक कर सकता है किस पे, दैट इज पिरिडीन पे। तो पहला मैं आपके पास यहाँ पे स्टेप जो आपके पास बता रहा हूँ, ठीक है, वो ये बता रहा हूँ, ये आपके पास स्टेप 1 आया इसका जो मेन स्टेप है, ठीक है। अब इसमें आपके पास अटैक होगा किसका, अटैक ऑफ NH2 नेगेटिव, दैट इज न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। ये एक्चुअल में क्या है, अब आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करने वाला है इसमें। तो प्रोडक्ट देखिए आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे अब आपके पास ये ले लिया मैंने नाइट्रोजन, ये, और यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, NH2 नेगेटिव लिख लिया। अब ये जो NH2 नेगेटिव है इसके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट बना, ठीक है। बेसिकली मैंने आपके पास यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एट अटैक 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 एट पोजीशन 2, 3 और पोजीशन 4 का अटैक भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, लेकिन अभी आपके पास सबसे पहले मैं 2 का डिस्कस कर रहा हूँ, इससे आपके पास मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा आपको। अब आपके पास यहाँ पे दिस इज स्लो स्टेप, मैंने आपके पास कहा यहाँ पे कि जो आपके पास बॉन्ड बनता है जिसमें किसका, कार्बन और नाइट्रोजन का, वो आपके पास क्या रहता है यहाँ पे, स्लो स्टेप। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या बना देखो, इस तरीके से लिख दिया मैंने। यहाँ पे बेसिकली मैं सारी स्ट्रक्चर आपका डिस्कस करूंगा, कौन कौन से इसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है वो बन रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये, और इस पे चार्ज क्या आ गया, बेसिकली नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है यहाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, हाइड्रोजन पहले अवेलेबल है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, NH2 आ गया, ठीक है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के साथ स्टेबलाइज हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ देते तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है, जहां पे अब आपके पास नाइट्रोजन ये है, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे अभी भी क्या है, NH2 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है, जिसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज आगे आएगा, तो नाइट्रोजन, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये इस तरीके से आया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ भी आ गया आपके पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया,
NH2। तो बेसिकली ये आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन रही है। तो चलो मैं स्ट्रक्चर का नेम कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर 1 आ गई, ये स्ट्रक्चर 2 आ गई और ये स्ट्रक्चर 3 आ गई। देखिए स्ट्रक्चर 1 जो है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है। स्ट्रक्चर 1 जो है वो मोस्ट स्टेबल है। रीजन फॉर दैट इज क्या कि नाइट्रोजन जो है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है अपने ऊपर, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल मैं मानूंगा। उसमें अब दूसरी जगह तो आपके पास कार्बन के पास जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए अब आपका स्ट्रक्चर 1 जो है वो मोस्ट स्टेबल मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होता है, ये अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करता है। तो कैसे, यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास पहले था और मैं यही आपके पास लिख रहा हूं जो आपके पास फर्स्ट आपके पास इंटरमीडिएट बना है ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है NH2, और यहाँ पे इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले देगा, यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा, बाहर। तो बेसिकली माइनस क्या निकल गया, H पॉजिटिव, और यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया NH2। तो मतलब आपके पास यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया कंप्लीट मैकेनिज्म। अब आपके पास ये था मैकेनिज्म, बेसिकली मैंने आपको बोल दिया कि ये चिची-पाविन की रिएक्शन का मैकेनिज्म है। वहां पे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा जाता है तो आप वहां पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आपके वहां पे काम आ जाएगा ये। अब मुझे ओरिएंटेशन को डिस्कस करना है, और किसके साथ डिस्कस करना है, दैट इज सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, सॉरी फोर्थ और थर्ड पोजीशन पे जब अटैक होता है तब आपके पास क्या कंडीशन रहती है। चलिए अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैंने अटैक जो डिस्कस किया था वो कौन सी पोजीशन पे डिस्कस कर लिया था, सेकंड पोजीशन पे अटैक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो मतलब अभी आपके पास जो मुझे डिस्कस करना है, अब आपके पास वो अटैक डिस्कस करना है यहाँ पे, दैट इज किस पोजीशन पे हो अब, दैट इज थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो यही एग्जांपल मैं अभी कंसीडर करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो सेकंड इज अटैक एट पोजीशन कौन सी अब आपके पास, पोजीशन 3 पे अगर अटैक होता है। ठीक है, वो भी आपके पास डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो क्या होता है, देखिए अब आपके पास मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया, ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। पोजीशन थर्ड कौन सी है, ये वाली आपके पास पोजीशन थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, NH2 नेगेटिव है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, ठीक है, तो होने क्या वाला है, देखो अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरीके से ले लेगा। ठीक है, तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ले लिए हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा आगे, मुझे इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेंगी आगे। ठीक है, तो पहले तो आपके पास जो इंटरमीडिएट बना वो बना लेते हैं। तो इंटरमीडिएट कौन सा बना आपके पास, देखिए ये बन गया आपके पास एक इंटरमीडिएट जिसमें आपके पास नाइट्रोजन इस तरीके से आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोजन रह गया, यहाँ पे क्या आ गया NH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आगे आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, तो आपके पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बन सकती है इसकी इस तरीके से। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है डबल बॉन्ड कहाँ बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे नहीं, सॉरी डबल बॉन्ड मैंने गलत जगह बनाया है। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। अब सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है। तो यहाँ पे इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, इसमें आपके पास नाइट्रोजन इस तरीके से, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। तो देखिए अब आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर 3 थी, अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर 4 कंसीडर कर रहा हूँ इसको, और इसको स्ट्रक्चर 5 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको स्ट्रक्चर 6 कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए ये स्ट्रक्चर जो है सारी की सारी जो है अनस्टेबल इसलिए मैं मान रहा हूँ, ऊपर जो आपके अटैक है सेकंड पोजीशन पे जब अटैक हो रहा है उनसे, क्योंकि अगर आपके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बताता हूँ उसमें, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है उसमें आपके पास नाइट्रोजन कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं बियर कर रहा है। कौन सा नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन,
ये जो नाइट्रोजन है अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज बियर नहीं कर रहा तो मतलब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज किस पे मूव कर रहा है, सिर्फ कार्बन पे ही मूवमेंट हो रही है। कार्बन पे मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास सिस्टम जो है, जो आपके स्ट्रक्चर बना रहा है वो इतनी स्टेबल नहीं बना पा रहा, ठीक है। इसलिए अब आपके पास जो अटैक है अभी भी सेकंड पोजीशन पे ज्यादा मोस्ट फेवरेबल है एज कम्पेयर टू थर्ड। अब आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज फोर्थ पोजीशन पे जब अटैक होता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ अटैक एट पोजीशन 4। अटैक एट पोजीशन 4। तो अगर पोजीशन 4 पे होता तो क्या देखते हैं हम। बेसिकली अगर मैं बात करूं पोजीशन 4 में तो नाइट्रोजन इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे अब आपके पास क्या है NH2 नेगेटिव है, ये इस तरीके से था, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज किसको इलेक्ट्रॉन देगा, फोर्थ पोजीशन पे जाएगा, तो फोर्थ पोजीशन ये थी आपके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा, यहाँ पे ले लेगा इस पोजीशन पे, ठीक है। इस तरीके से आएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा अब आपके पास नाइट्रोजन, यहाँ पे अब आपके पास नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा NH2, साथ में यहाँ पे क्या रह जाएगा हाइड्रोजन। अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया ये इस तरीके से, तो इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आगे और भी बन सकती है। ये देखिए अब आपके पास नाइट्रोजन, इस पे चार्ज है नेगेटिव तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा यहाँ पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब आपके पास हाइड्रोजन और इस पोजीशन पे क्या आ गया NH2। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या बनाएगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे अब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा देखो, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो इस पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा NH2 और यहाँ डबल बॉन्ड। तो अब इसकी स्ट्रक्चर्स को नेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 7th स्ट्रक्चर, ये आ गई 8th स्ट्रक्चर और नेक्स्ट आ गया आपके पास 9th स्ट्रक्चर। देखिए इन स्ट्रक्चर में देखो आपके पास तो 8th स्ट्रक्चर भी आपके पास क्या आ रही है स्टेबल आ रही है, ठीक है। कौन सी आ रही है 8th स्ट्रक्चर, ये वाली, ये भी क्या बन रही है स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है। अगर ये स्टेबल बन रही है तो मतलब कि अब आपके पास देखिए इस स्ट्रक्चर में आपके स्टेबिलिटी गेन करी हमने, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी गेन करी, कौन सी वाली जो नीचे है दैट इज ये वाली जो आपके पास थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें भी स्टेबिलिटी गेन करा है सिस्टम। इसीलिए अटैक जो है वो 4 पोजीशन और 2 पोजीशन के थ्रू क्या है मोर फेवरेबल है एज कंपेयर टू क्या थर्ड पोजीशन। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूं कि इन दोनों में आपके पास कौन सा फेवरेबल है सेकंड एंड फोर्थ में, तो आपके पास कौन सी पोजीशन ज्यादा फेवरेबल बता रही है सेकंड पोजीशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन जो है ज्यादा है, जितनी ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतनी ही क्या होती है स्टेबल सॉरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। तो इसलिए अब आपके पास जो पोजीशन है कौन सी सेकंड पोजीशन, उसमें जो अटैक है दैट इज मोर फेवरेबल। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आपने फिर से बता देना है। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।